नमस्कार मित्रों, इंडिया के स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस पास्ता, जिसे मैं बनाऊंगी होल व्हीट पास्ता से और साथ ही साथ हम उसे देंगे भारतीय स्वाद का तड़का और भारतीय तरीके से बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है गर्म पानी। ये अंदाजे से 8 कप पानी है। जब पानी खौलने लग जाएगा मैं इसमें डाल दूंगी नमक स्वादानुसार। मित्रों, यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप होल व्हीट पास्ता। ये फूसली पास्ता है। ये मैंने अमेज़न से लिया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये डाल देंगे हम और इसे हम पकने के लिए लगा देंगे। फिर आप देखेंगे जब ये कच्चे होंगे तो ये तले पे रहेंगे। जैसे जैसे पकते जाएंगे ये सरफेस पे ऊपर आते जाएंगे। तो जब तक ये पक रहा है हम टोमेटो की प्यूरी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए मैंने एक पैन में लिया है 1 छोटा चम्मच तेल, और जब तेल गर्म हो जाएगा मैं इसमें डाल दूंगी 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। अगर आपको ये नहीं डालना है, इसका ऑल्टरनेटिव मैं आगे चल के बताऊंगी आपको। और 5 से 10 सेकंड में जब हम मिर्च को भून लेंगे मैं इसमें डाल दूंगी 5 टमाटर। मित्रों, मैंने यहाँ पे देसी टमाटर का उपयोग किया है। आमतौर पर पास्ता बनाने के लिए टमाटर को ब्लांच किया जाता है, यानी कि वो तरीका जिससे कि टमाटर के छिलकों को निकाल के फिर उसकी प्यूरी बनाई जाती है। पर टमाटर के छिलके में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, इसीलिए मैं नहीं निकालती हूँ। तो हम इसे भून के बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसे भूनना है जब तक इसका पूरा पानी सूख ना जाए और ये मुलायम ना हो जाए। 5 से 7 मिनट बाद में आप देखेंगे जो टमाटर है वो मुलायम हो चुकी है और उसका पूरा पानी भी सूख चुका है। तो इस स्टेज पे मैं गैस की फ्लेम को बंद करके इसे कम्प्लीटली ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में इसका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। तो मित्रों, को ध्यान रखना है कि हमें पानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है जब हम इसकी प्यूरी बनाएं। तो टमाटर की प्यूरी भी बन चुकी है। तो चलिए देखते हैं पास्ता भी बन चुका होगा। तो जैसे ही मैंने पहले कहा है, जो पास्ता है वो पूरे सरफेस पे आ चुका है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं मित्रों। तो मैं चाकू के उपयोग से इसे काट के देखूंगी। आराम से कट रहे हैं। आप चाहे तो एक छोटा सा टुकड़ा खा के देख सकते हैं। ये दांतों के बीच में चिपकना नहीं चाहिए। चलिए पास्ता बनाते हैं। एक मोटी बेसिक कढ़ाई में मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच तेल, और जब तेल गर्म हो जाएगा मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच चॉप किए हुए लहसुन की कलियां, और हम इसे 5 से 10 सेकंड के लिए भूनेंगे। मैं लहसुन भूनने के बाद में मैं इसमें डाल दूंगी एक प्याज। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के प्याज का उपयोग किया है। आप चाहे तो प्याज को बारीक भी काट सकते हैं। और हम प्याज को हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। जब प्याज भून जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च और बेल पेपर्स। ये 3 तरह के शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च की क्वांटिटी आप अपने पसंद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों की जो शिमला मिर्च है वो मीडियम साइज की ली है। और शिमला मिर्च को 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे भूनने के बाद में मैं इसमें डाल दूंगी नमक स्वादानुसार, और फिर से मैं इसे 1 मिनट के लिए ही भूनूंगी। तो शिमला मिर्च बहुत बढ़िया तरीके से भून चुकी है। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर की प्यूरी। तो आप देख सकते हैं इसे कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी पतली नहीं है। मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 छोटा कप पानी, और हम इसे भून लेंगे। फिर मैं इसमें डाल दूंगी नमक स्वादानुसार। तो मित्रों, अगर आपको कंसिस्टेंसी परफेक्ट है तो ठीक है, नहीं तब पानी और ज्यादा डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच ड्राइड ऑरिगेनो, आधा छोटा चम्मच मिक्स हर्ब्स, 3/4 छोटा चम्मच ड्राइड बेसिल, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप। ये तो टोमेटो केचप की जगह शक्कर डाल सकते हैं। और इस स्टेज आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं या चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। दोनों में से जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। ऑल्टरनेटिव है अगर आपने सूखी लाल मिर्च का उपयोग नहीं किया है तो टमाटर की प्यूरी में। तो ये रेडी है। मैंने इसे मिला लिया है और मैं इसमें ऐड कर दूंगी पास्ता जो हमने बॉईल करके रखा है, और हम इसे मिला लेंगे। है ना मित्रों, बहुत ही आसान रेसिपी। और हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए यूं ही पकने देंगे और ये रेडी है पास्ता बन के। पास्ता को सर्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पास्ता बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपको थोड़ा सा इसमें लिक्विड कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपको पानी थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा जब आप टमाटर की प्यूरी को ऐड कर रहे हैं। तो मैंने इस पर ग्रेट किया है चीज़। यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ का उपयोग किया। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर फिर से पास्ता के लेयर डालूंगी ताकि जो चीज़ें पूरा मेल्ट हो जाए। मित्रों, चीज़ डालना ऑप्शनल है। आपको नहीं पसंद है तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे फ्रेश बेसिल लीफ से गार्निश कर सकते हैं। तो है ना मित्रों, लाजवाब, हेल्दी और स्वादिष्ट पास्ता। तो आप भी पास्ता को इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा और मुझे बताइए कैसे लगे पास्ता। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।